हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीता हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको विशेषणों की रचना बनाना बताऊंगी। मतलब संज्ञा शब्द से कैसे विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से, इनसे विशेषण कैसे। मैंने केवल 5-5 उदाहरण दिए हैं, बहुत अधिक मैंने नहीं दिया है, कई हैं, मैंने बहुत कम उदाहरण दिए हैं। जैसे प्रकृति, इक उसमें जुड़कर प्राकृतिक, नेचर, नेचुरल, प्रकृति, प्राकृतिक, हम उसके विशेषण बना रहे हैं। ज्ञान, ज्ञानी, पुराण, पौराणिक, शास्त्र, शास्त्रीय, गौरव, गौरवशाली। जैसे भारत का गौरवशाली इतिहास, शास्त्रीय संगीत। इस तरह से हम ज्ञानी व्यक्ति, इस तरह से हम इनकी विशेषण बना रहे हैं। अब सर्वनाम से विशेषण कैसे बन रहे हैं। यह, वह, तू, मैं, किस, ये सब सर्वनाम है। तो यह से ऐसा, वह से वैसा, तू से तेरा, मैं से मेरा, किस से कैसा। सो सा और एरा, इनसे हमने यहाँ पर विशेषणों को बनते देखा। अब क्रिया से, वर्ब से विशेषण कैसे बन रहे हैं। बिक, बिकाऊ, पठन, पठित। हमारे पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आते हैं ना प्रश्न में। पठित, उदय, उदित, बोलना, बोलने वाला, टिक, टिकाऊ, आउ, इत वाला, इनको जोड़कर हमने यहाँ पर क्रिया शब्दों से विशेषण बनाए। इसी तरह यहाँ पर देखिए अव्यय। अव्यय मतलब जो कभी बदलते नहीं है, कभी चेंज नहीं होते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय में क्या है। भीतर, भीतरी, आगे, अगला, बाहर, बाहरी, नीचे, निचला, अंदर, अंदरूनी। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप विशेषणों को बनाना सीखेंगे। तो विशेषण कैसे बने हैं, इनकी रचना कैसे हुई है, संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो आप इन विशेषणों को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इनमें आप क्या और इसके अलावा लिख सकते हैं। अपनी व्याकरण की किताब एक बार निकालिए, उसमें देखिए विशेषण कैसे बनते हैं, यानी कि किस शब्द से कैसे विशेषण बनते हैं, संज्ञा से कैसे बनेंगे, सर्वनाम से कैसे, क्रिया से कैसे, अव्यय से कैसे, और इन विशेषणों का प्रयोग हम वाक्य में कैसे करेंगे ये बता रही हूं। जैसे यह डैश है और आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रकृति, तो आप क्या लिखोगे। यह प्राकृतिक है, दिस इज नेचुरल, यह प्राकृतिक है। अब यहां पर एक दिया हुआ है लड़का भीतर, लड़का लड़का डैश तौर पर डर गया, यहां पर दिया हुआ है भीतर, भीतर, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, भीतरी। अगर अंदर है तो अंदरूनी, भीतरी तौर पर अंदर से डर गया। और क्या हम लिख सकते हैं यहां पर, ज्ञान, वह डैश है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ज्ञान, तो हम इसे क्या लिखेंगे, वह ज्ञानी है। तो हमने यहां पर इस शब्द का सही विशेषण, ब्रैकेट में दिए हुए शब्द का सही रूप हमने लिखा। ज्ञान के लिए वह ज्ञान है, वह ज्ञानी है, हमने उसका सही विशेषण रूप लिख दिया। जैसे यह डैश नहीं है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिक, तो यह बिक नहीं है हम नहीं कहेंगे, यह बिकाऊ नहीं है, यह बेचने की चीज नहीं, यह बिकाऊ नहीं है। अब पठित, पठन दिया हुआ है ब्रैकेट में, यह डैश गद्यांश है, तो आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है पठन, तो हम क्या लिखेंगे, यह पठित गद्यांश है। इस तरह से हम वाक्यों में ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों का उचित विशेषण रूप लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो हम इस तरह से आसानी से समझेंगे। मैं समझ रही हूं,
कि आप मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख पा रहे हो, आपको अच्छी नॉलेज आ रही है, आप समझ पा रहे हो। अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं अलग अलग तरीकों से बताने की कोशिश करूंगी। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।